Snow came, page number 30, look at page number 34. Second paragraph. Then the snow came, and after the snow came the frost, and street looked as if they were made of stone. After that, when all the children were very happy, क्यों बच्चे सब इसलिए खुश थे कि स्वालो बर्ड ने हैप्पी प्रिंस के जो बॉडी में जितना गोल्डन लीफ थी सब निकाल के बच्चों को दे दिया। और वो कह रहे हैं कि वी हैव अब हमारे पास ब्रेड है, दे आर हैप्पी एंड दे आर प्लेइंग इन द स्ट्रीट। उसके बाद क्या हो गया, जब द स्नो की बर्फ़ पड़ गई, एंड आफ्टर द स्नो, और जब बर्फ़ पड़ गई, द फ्रॉस्ट, उसके बाद बर्फ़ के बाद क्या हुआ, फ्रॉस्ट मीन्स होता है कोहरा, देखा होगा आपने, तुषार पड़ गया। और द स्ट्रीट लुक्ड एज इफ दे वर मेड ऑफ, और सारी गलियाँ बर्फ़ के कारण उसके ऊपर जो फ्रॉस्ट हो गया, ऐसे लग रहा है जैसे सिल्वर की हो गई, वाइट जस्ट लाइक ऑफ सिल्वर। एवरीबडी वेंट अबाउट टू फॉर, सबने गर्म कपड़े पहन लिए, एंड द लिटिल बॉयज वर स्कारलेट कैप्स एंड स्कैटर्ड ऑन द आइस, में स्केट खेल रहे हैं कैप पहन के सब चीज़ करके। लेकिन द पुअर लिटिल स्वालो वेरी कोल्डर एंड कोल्डर बट ही वुड नॉट टेक द, लेकिन जो कौन था, लिटिल स्वालो था, वो प्रिंस को छोड़ के नहीं गया, और उसको बहुत ठंडा है, वहाँ ठंड बढ़ती गई, लेकिन उसने हैप्पी प्रिंस को नहीं छोड़ा। द स्वालो बर्ड वॉज स्टेड एट द फीट ऑफ हैप्पी प्रिंस, पे वो रुका रहा। ही लव्ड हिम टू वेल, ही पिक्ड अप क्रम्स आउटसाइड द, कह रहे कि बेकर्स डोर, व्हेन द बेकर्स वाज नॉट लुकिंग and tried to keep himself warm by flapping his wings। मतलब कुछ बेगर होकर कोई नहीं उसको मिला, तो अपने पंखों को हिला करके ही, अपने पंखों को फ्लैप करके ही अपने आप को वार्म करने की कोशिश कर रहा है। कौन? The swallow bird was trying his best to flapping his wings to warm up itself or himself. It's clear? And then but at last he knew that he was going to die. At last, जब उसे पता चला, that at last the swallow bird knew that he was going to die, he had just enough strength to fly up। थोड़ा सी इतनी ताकत उसके अंदर बची हुई थी कि उड़ सके। अब तो द प्रिंस के कंधे में बैठा once more, और गुड बाय का, डियर प्रिंस, he murmured, will you let me kiss your hand? मुझे अपने हाथ में क्या, मुझे आपके हैंड पे क्या करना है, किस करना है। Who is telling this? The swallow bird is telling to happy prince, I am glad that you are going to Egypt at last। While the happy prince is thinking that the happy prince was thinking that swallow bird is going to Egypt। वो सोच रहा है कहाँ जा रहा है, इजिप्ट। swallow happy prince ने कहा कि मुझे खुशी है कि तुम इजिप्ट जा रहे हो। कि लिटिल swallow said the prince, लेकिन लिटिल swallow ने प्रिंस से कहा, you have stayed too long here but you must kiss me on the lips for I love you। कह रहा है कि यू हैव स्टेड, आप बहुत लंबे समय तक आप यहाँ रुके हो, बट यू मस्ट किस मी, तुम मुझे अवश्य किस कर लो मेरे लिप्स पे, फॉर आई लव यू, आपको प्यार करूँ। इट इज़ नॉट टू इजिप्ट दैट आई एम गोइंग, सेड स्वालो बर्ड। स्वालो बर्ड ने कहा कि मैं इजिप्ट नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग इजिप्ट, आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ। मैं तो मौत के हाउस में जा रहा हूँ, डेथ ऑफ हाउस में जा रहा हूँ। डेथ इज द ब्रदर ऑफ स्लीप, और जो डेथ किसका भाई है, नींद का ही ब्रदर है। इज ही नॉट, नहीं है। एंड ही किस द हैप्पी प्रिंस ऑन द लिप्स, हैप्पी प्रिंस के लिप्स पे स्वालो बर्ड ने किस किया, एंड फेल डाउन डेट एज हिज फीट, और नीचे गिर करके उस हैप्पी प्रिंस के कदमों पे ही डेड हो गई। स्वालो बर्ड। एट दैट मोमेंट अ क्यूरियस क्रैक sounded inside the street, और उसी समय at that same moment when swallow bird fell down and died on the feet of happy prince, there was a sound emerged inside the statue, crack, sound of cracking, curious sound as if something had broken, कोई चीज जैसे कि टूटी हुई हो, टूट गई हो। The fact is that क्या था, the leaden heart, जो उस स्टेचू में जो मेटल का हार्ट बना था, लेडन हार्ट, एट स्नैप, टूट गया, राइट इन टू पीस हो गए उसकी। इट सर्टेनली वाज अ ड्रेडफुल हार्ड फ्रॉस्ट, और किससे पड़ा, क्या, क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ गई थी, फ्रॉस्ट हो गया था, वो क्या हो गया, ब्लैक हो गया। ठीक।
Early the next morning, the mayor and the mayor was working in the square below in the company with the town council. दूसरे दिन क्या हुआ? अर्ली इन द मॉर्निंग उस शहर का जो मेयर था, मेयर जानते हो महानगर पालिका में मेयर होता है म्यूनसिपलिटी एरिया में, वो अपने काउंसलर्स के साथ जब किस पे गया, अपने राउंड पे गया, तो कहाँ गया? मॉर्निंग मूवमेंट में बिलो द कंपनी विद द काउंसलर्स, मेयर वॉज वर्किंग ऑन द स्क्वायर बिलो इन द कंपनी, अपने काउंसलर के साथ अपने साथियों के साथ विद द टाउन गया। एज दे पास द कॉलम, और जब उस टाल कॉलम के सामने से गुजरे, ये लोग एट द स्टेज, सबकी नज़र किस पे पड़ी? मेयर की नज़र किस पे पड़ी? स्टेचू पे। द मेयर सॉ द स्टेचू, डियर मी हाउ हैप्पी द हाउ सेट द हैप्पी प्रिंस लुक्स। तो मेयर ने कहा कि हैप्पी प्रिंस की स्टेचू कितनी भद्दी लग रही है, कितना सेट, कितना बेकार। क्यों? पहले तो चमकती थी, बिकॉज इट इज गोल्डन, इट वाज कवर्ड फुल ऑफ गोल्ड, बट द ऑल होल गोल्ड हैज बीन raised. Now the only grey statue was there. It is very sad. कौन कह रहा है? Mayor. How happy indeed, cried the town councillor. उसके साथ जो काउंसलर थे उन्होंने भी कहा हाँ ये स्टेचू बहुत क्या हो गया, सैबी हो गई है। वो ऑलवेज एग्रीड विद द मेयर, से सब सहमत थे। एंड दे वेंट अप टू लुक एट इट, और सब उस मूर्ति के सामने देखने के लिए, स्टेचू के सामने देखने गए। The Ravi has fallen out of the sword. रवि उसके sword से नीचे गिरी हुई थी, उसकी आंखें उस पर थी नहीं। And he is a golden, no longer golden भी नहीं रह गया था, ठीक। And said the mayor, in fact he is a little better than a beggar. ये तो ऐसे लग रहा है कि जैसे भिखारी से भी क्या हो, इसलिए भिखारी में से अच्छी कंडीशन में है। और ये हैप्पी प्रिंस की क्या है? स्टेज में बड़ी भिखार है। लिटिल बेटर देन द बेगर, सेट द काउंसलर ने भी यही कहा, यही कंडीशन है, ये कोटेशन दिया है। व्हाट इज द कोटेशन? लिटिल बेटर देन अ बेगर। एंड हियर इज एक्चुअली टू कैरी डेड बर्ड एट हिज फीट, उसके फीट में वो डेड बर्ड कौन थी? स्वैलो बर्ड। कैरी कंटिन्यूड द मेयर, ही मस्ट रियली इश्यू टू प्रोक्लेमेशन दैट बर्ड आर नॉट टू बी अलाउड टू डाई है, जबकि यहाँ पे इस बर्ड को यहाँ पे अलाउ नहीं है मरने के लिए। एंड द टाउन क्लर्क मेड अ नोट ऑफ द सजेशन, तब तक टाउन क्लर्क ने एक सजेशन दिया, सलाह दी। सो दे पुल डाउन द स्टेचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस की स्टेचू ने कह रहे नीचे गिरा दी जाए। एज ही इज नो लॉन्गर, कहते सुंदर भी नहीं है, इज नो लॉन्गर यूजफुल, इस स्टेचू का कोई यूज भी नहीं है। सर द आर्ट प्रोफेसर ने कहा एट द यूनिवर्सिटी कि ना तो इसका कोई यूज है, न ये यूजफुल रही है, न ये सुंदर रही है, तो यहाँ पे रखने का इसका कोई औचित्य, कोई यूज नहीं है। देन दे मेल्टेड द स्टेचू इन अ फर्नेस, फर्नेस मीन्स होता है भट्टी, आग की जो भट्टी उसको फर्नेस कहते हैं। तो उन्होंने मेल्टेड गैस स्टेचू को पिघलाया। व्हाट ए स्ट्रेंज थिंग, क्या स्ट्रेंज थिंग हुई? सर द ओवरसीज ऑफ द वर्कमैन, जो उस पर काम करे थे भट्टी में, फाउंड्री में, दिस ब्रोकन लीड हार्ट विल नॉट मेल्ट इन। लेकिन भट्टी में जो था वो जो लेड का जो हार्ट बना था वो उसमें मेल्ट नहीं हुआ, होल स्टेचू मेल्ट हो गई, बट द लेड नॉट विल नॉट डिड नॉट मेल्ट, वो मेल्ट वो पिघला ही नहीं, ठीक है ना। वी मस्ट थ्रो इट, हमको उसको फेंक देना चाहिए। मेल्ट कह रहे कि लेड एंड हार्ट जो है वो नहीं फूटा हुआ, ये पिघलेगा, हमको फेंक देना चाहिए। सो दे थ्रो इट ऑन डस्ट हीप, तो उन्होंने उसको गार्बेज हीप के ढेर में फेंक दिया। हीप मीन्स होता है हीप मीन्स होता है ढेर, हीप वेदर द डेड स्वालो वाज आल्सो डाई, जिस ढेर में, कूड़े के ढेर में जो स्वालो बर्ड पड़ा हुआ था वही वो हार्ट भी ठीक है। इसके लिए ब्रिंग मी द टू मोस्ट प्रीशियस थिंग इन द सिटी, ब्रिंग मी टू प्रीशियस थिंग इन द सिटी, शेड गोल्ड, शेड गॉड वन ऑफ द हिल। फिर क्या हुआ? एक बार गॉड ने अपने दूतों से कहा कि मेरे पास इस दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण दो चीज़ें लेके आओ, सैड एंड द एंजल ब्रॉट हिम द ब्लड एंड हार्ट एंड द ब्लड। और एंजल्स उसके पास क्या ले गए? उस डेड बर्ड को और उस ब्रोकन हार्ट को किसके पास ले गए? गॉड के पास ले गए। यू हैव राइटली चूजन ऑप्शन, गॉड ने कहा आपने बिल्कुल सही चुना है दोनों।
फॉर इन माई गार्डन ऑफ पैराडाइज दिस लिटिल बर्ड shall sing forever for more and much कि मेरे गार्डन के लिए ये बर्ड हमेशा क्या गाया करेगी, गाना गाएगी। लिखा है ना, और माई गार्डन ऑफ पैराडाइज, पैराडाइज में स्वर्ग में जो मेरा बगीचा है, पैराडाइज में सुना है क्या, हेवन सुना आपने, हेवन, हेवन में स्वर्ग, पैराडाइज। दिस लिटिल बर्ड शैल सॉन्ग क्या गाएगी, फॉरएवर हमेशा के लिए, मोर एंड इन माई सिटी ऑफ गोल्ड, जो गोल्ड की जो मेरा शहर है, द हैप्पी प्रिंस शैल प्लीज मी, और ये वहाँ पे हैप्पी प्रिंस क्या करेगा, प्लीज में प्रशंसा करेगा। इट्स ओवर ऑफ द, इसलिए